फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझ जयवासी। अभी बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। कहते हैं ना, हक मोइन या मोइन। और आज तो मेरे ख्वाजा जी ने साबित कर दिया। मतलब हम सबकी मेहनत तो रंग लाई, लेकिन मुझे पता ही था। मैंने अभी बीच में ही कहा था कि जब मैं थोड़ी सी दुखी हुई थी कि अजमेर शरीफ में भी किसी ने केस कर दिया, तो मैं थोड़ी दुखी हो गई थी। जब मैं उधर थी महाकाल में, अपने गाँव से निकली, तभी बाबा जी ने हंस के कहा था कि मैं हूँ, तू चिंता मत कर, और हम सब वहीं से हैं। तो कहते हैं ना कि उसमें जो गाना है कि क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा ख्वाजा मेरा दाता अभी अजमेर में है। इसके लिए कहते हैं ना कि सबसे बड़ा कि अब इन आँखों में जचता नहीं कोई, मेरा ख्वाजा है जैसा वैसा नहीं कोई, तूफ़ान से कह दो उनकी औकात में रहे। तो बस ये ना, जो हमें आँख दिखाते हैं उनके लिए तो मेरे ख्वाजा जी खुद ही आँख उखाड़ के फेंक देते। लेकिन आज इतना बड़ा कमाल हुआ है कि मैं क्या बोलूँ आपको, कि अभी खबर आई है कि जिसने हमारे अजमेर शरीफ पे केस डाला था कि वहाँ पे मंदिर है करके, हिंदू सेना के जिस भी आदमी ने, गुप्ता जी करके, जो इन्होंने केस डाला था, मतलब कहते हैं ना बहुत नाटक था उन्हें। अभी उनकी खबर है कि उन्हें तो जो मारने की धमकी मिल रही है छोड़ दीजिए, उनकी हालत ख़राब है, उनके बीच में बहुत सारी तबीयत ख़राब हो गई है, उन पे खुद पे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। और सबसे बड़ा सज़ा भगवान ने उनको ऐसे दिया है कि उनके खुद के बेटे को अभी कैंसर की खबर आई है, उनके बेटे को कैंसर हो गया। तो वाह, हक मोइन या सैलानी अल मदर। मतलब मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मुझे छठी शरीफ में परसों ही न्योता आया था कि छठी शरीफ में आना है। तो मैंने कहा था कि ऐसी बातें हो रही, तो बोले दीदी आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। मैंने बोला मैं तो उधर आने से डरती नहीं हूँ, मैं तो वहाँ आऊँगी मेरे बाबा जी की छठी में। बोलते आप बिंदास आइए, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी उनके पास दरगाह में आते हैं सबको अच्छी तरह से जियारत कराई जाती है। और आप हर साल छठी पे आती हैं, और छठी पे आने के पहले ही मैंने कहा था कि बाबा जी के उर्स आने के पहले ही कुछ ऐसा होगा जो बहुत बड़ी बात होगी। 7 तारीख को बाबा की छठी है और मैं तो खुद 4 तारीख को वहाँ पहुँचूँगी। और बहुत बड़ी खुशखबरी मिली, मैं कसम से बोल रही हूँ। इस खुशी के मारे ना मैं वहाँ जाके 51,000 का लंगर बांटूंगी और 51,000 की चादर चढ़ाऊंगी, सिर्फ इस बात के लिए कि बाबा जी ने लाज रखी। और मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, कल खुशखबरी आई थी कि जिसने मेरा अकाउंट फ्रीज कराया था, जिस बैंक वालों ने, वो बैंक ही वहाँ से हट गया। मुझे बोला गया वहाँ पे कि अरे वो तो बिल्डिंग उसमें जा रहा है, फिर से वो बिल्डिंग टूट के बनेगी। कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, चीज़ें वही हुई जो हम चाहते थे ना। तो सोचिए, जब ये सब बातें हुई तो बाकी सब दुश्मनों का क्या हाल होगा। मुझे तो पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे एक दुश्मनों का ऐसे हाल होगा। मैं सच बोलूँगी बाबा जी, मैं आज इतनी खुश हूँ कि मुझे ये बात का अंदाज़ा हो गया कि जिस तरह से आपने इन दुश्मनों को ज़मीन चटाई है ना, वैसे यहाँ पे भी जितने लोग मेरे परिवार और मेरे घर के पीछे पड़े ना, उनके भी घर में ऐसा होगा। जिन लोगों ने मेरे केशों को छीना है ना, उनके भी घर में ऐसे ही कुछ होगा कि उनके भी बच्चों को किसी को इतनी गंदी बीमारी पकड़ेगी ना कि ज़िंदगी भर वो लोग इस बात के लिए तरसेंगे, बोलेंगे कि हमने गलती क्यों की। बाबा जी ने क्या लाज रखी है। मैं आपको 2 मिनट रुकिए, ये बात बहुत बड़ी है मैं जो बोलने वाली हूँ कि या ख्वाजा करम कर, करम की घड़ी है, मेरी जिंदगी हाथ जोड़े खड़ी है। या ख्वाजा हम पे करम कर, हमारे सारे बंदों पे करम कर, मेरी पूरी ज़िंदगी आपको हाथ जोड़ के खड़ी है। बस ये चाहती हूँ कि सबका, जितने लोगों ने जो गलती किया उनको सबको, मेरी रूह रोई है। और जब आपके आस्थाने पे इतनी बड़ी बात आई थी तब तो मेरा दिल ही टूट गया था कि क्या मैं वहाँ आ रही हूँ इसके लिए। जब भगवान हर जगह मेरी लाज रख रहे, तो भगवान ने कहा था कि मैं हूँ तो चिंता क्यों करती है, मैं अपनी रक्षा करना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और आज आपने बहुत बड़ी लाज रखी। मतलब मैं जब से वहाँ से आई थी तब तक डेली ये ताले फेंक रही थी कि कुछ तो वहाँ हो। तो बस आप हो तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं जानती हूँ, विद्या देवी आपकी चौखट पे आती है जब से, मैं कुछ नहीं थी, मेरी कोई औकात नहीं थी, और आपने मेरी आज वो औकात बनाई है जो को सब देखते हैं। और आज आपने ये कमाल करके तो बहुत बड़ा बात कर दिया। मेरे सैलानी बाबा ने जो दरबार, मेरा कहते ना आयते करीमा करवाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुशी तो शायद मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी जितनी खुशी आज मिली है। सच में बहुत खुश हूँ मैं। और बाबा जी, आपने जिस तरह से मेरी लाज रखी है ना, वैसे सबकी लाज रखना। इस बार की छठी तो भाई मायने होगी। मतलब
ये बात कहते हैं ना, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा दाता मेरा बाबा अभी अजमेर में है, आप हमारे नाज उठाने वाले हो, तो दुनिया की क्या औकात जो हमें आँख दिखाते हैं। बस बाबा जी जिस तरह से इलाज रखिए ना, वैसे मेरे पूजे पाठ की इलाज रखिए, जितने लोगों का काम हो रखी है वो इलाज रखिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो आगाज़ बाकी है। अभी तो मैंने इतनी यात्रा करके जब मैं अपने बाबा जी के चौखट पे रोते हुए आई हूँ, अभी तो शुरुआत है। अभी तो कहाँ कहाँ से क्या क्या खबरें आएंगी वो बात बड़ी है। बस शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। जिस तरह से विद्या देवी की ज़ुबान की लाज रखी ना, वैसे हर किसी की ज़ुबान की लाज रखना और ज़िंदगी भर मेरे साथ रखना। और अगले जन्म में मुझे भी आपके दरबार का मौकील, अपने दरबार का खादिम, अपने दरबार की मिट्टी, चौखट की मिट्टी बना के जन्म देना। बस इतना ही करना और कुछ नहीं चाहिए। और इस कहते ना, इस मतलब मेरी तो कोई औकात नहीं है, आपने मेरी औकात बना दी। मुझे तो कोई नहीं जानता था, आपने जन्मा दिया। आप हो तो सब कुछ है। और आज विद्या देवी दिल से बहुत खुश है। बस ये चाहती हूँ बाबा जी कि जिस तरह से लोगों ने मुझे आँख दिखाई है ना, बस उनकी भी खबर ला दो कि उनकी भी वैसी हालत करो, क्योंकि ये दुनिया बहुत गंदी है। आपके अजमेर शरीफ में भी लोगों ने मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश की, लोगों ने मेरी काम रोकने की कोशिश की, नमक हरामों ने नमक हरामी की। उन सबको उनकी ऐसी सज़ा देना ना कि जिन्हें हमेशा हराम के खाने की पीने की आदत हो गई ना, इतनी गंदी बीमारी से नवाजना ना कि ज़िंदगी भर वो लोग है ना खाने को रोटी को तरसे। जिस तरह से अनाज का अपमान करते, मैं सैलानी दरबार जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ ना, लोग अनाज का अपमान करते, अनाज फेंक देते, अनाजों को इतना मतलब इतना घमंड। घर में लोग दाल चावल नहीं खाते, घर में उनकी बीवियाँ उनको दाल चावल भी नहीं देती, उठा के ऐसा फेंक देती। और बाहर वो लोग नॉनवेज मंगवा के इस तरह से फेंकते हैं, अपनी दरिंदगी दिखाते हैं। जिस अनाज के लिए हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं, उस अनाज का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों के घर में कभी अनाज का सुख मत ना। जितना इन लोगों ने मुझे परेशान किया ना बाबा, इन सबको इनकी ऐसी औकात दिखाना कि इन्हें फिर अर्श से फर्श पे ले आना, और फर्श पे लाने के बाद इन्हें ऐसे नाक रगड़वाना ना कि इन्हें जिस खाने का, जिस चीज़ों का घमंड है ना, उसी चीज़ को ये ना मतलब वो करके खाएं। बस जिन्होंने जिस तरह से जो मेरा अपमान किया ना, मुझे पता है मेरा बाबा बैठा है, उन सब के साथ क्या होगा वो मेरे बाबा देखेगा। बस थैंक यू सो मच, बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा लव यू, बहुत सारा प्यार। क्योंकि इस दुनिया में अगर विद्या देवी किसी से बहुत सारा प्यार करती तो अपने ख्वाजा जी से करती है। मुझे अगर पूरी ज़िंदगी आपके पास रहनी पड़े ना, तो भी ये दिल निसार है आपके ऊपर। बस आज जो खुशी मिली है ना, बहुत 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 बड़ी मिली है कि आपके दरबार तक आंख उठाने वालों के आंख नीचे हो गए। अब उनके बेटे को कैंसर हो गया, भगवान करे ऐसे ही इन्हीं को नहीं, जो बड़े बड़े सियासी मामले बैठे ना, उनको नीचे गिरा रहे हैं। मुझे तो बस मेरी पूजा तो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप उस कहते हैं ना, जो बुलडोजर बाबा के नाम पे जान के लोगों को आज की तारीख में अपने आप को गुंडा साबित करने पे लगा हुआ है, लोगों के अंदर गुंडागर्दी पैदा करने पे लगा हुआ है, जब तक वो आपके आस्थाने पे आके सर ना झुकाए ना, तब तक मुझे नहीं। मुझे चाहती हूँ कि उसके आस्थाने पे सर झुकाए और उसकी मौत की खबर हमें जल्दी आए, तब तक तो विद्या देवी पूजा करेगी। लेकिन ये खुशी जो मिली है ना, बहुत बड़ी है। इसके लिए तो मैं पूरी दुनिया अपनी लुटा दूँ वहाँ पे आके। और मैं 4 तारीख को आ रही हूँ, और 6 तारीख को जो बाबा की धूमधाम से हम छठी मनाएंगे, बहुत बड़ी मनाएंगे। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। इसी तरह मेरी और सबकी लाज रखना, और जो हम सबको आँख दिखाए उनकी आँखों को उखाड़ के फेंक देना। बस।